सुरभि, वो क्या पुत्र? ओ सुरभि, तू ठीक है? अब बेबे, बीजी, बीजी देखो क्या हो गया इसे? सुरभि, सुरभि क्यों है पुत्र? मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे पुत्र, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो तुसी? इसकी तबीयत खराब हो रही है और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को ना बुलाएं? पुत्र, इसकी कोई तबीयत नहीं खराब है। हमारी सुरभि माँ बनने वाली है और तू नाना, समझा बुद्धू? सच? और एक गल होर कर, वरुण को ना फोन करके बता दे, उसका सारा का सारा गुस्सा ना अपने आप ही छुमंतर हो जाना है। मैंने लगता है वरुण को फोन करने की बजाय अगर सुरभि पुत्र खुद मिलके उसे खुशखबरी देगी ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना पुत्र? ये भी ठीक है। हाँ नानी, आप ठीक कह रहे हो। मैं ना ऑफिस से आते हुए ना शाम को आपको कॉल करूंगी, फिर आप और मैं ना दी के यहाँ चल लेंगे, दी से भी मिल लेंगे और वरुण को ये न्यूज़ भी दे देंगे। ठीक है बच्चा। मैं अभी आती हूँ। ओ बेबे, बीजी, अब आप लोगों का रोग नहीं चलेगा। ओ मैं बन गया हूँ नाना। अरे कितने दिनों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। बेबे बीजी, मैं जाके मिठाई लेके आता हूँ। पहले मैं माता रानी को चढ़ाऊंगा, फिर पूरे बिट में बांट दूंगा। तब शुक्र है। आ गए आप लोग फिर से? चलो अच्छा। पता है सुरभि, आज पहली बार तेरे आने से मुझे बड़ी खुशी हो रही, क्योंकि तेरे लिए मेरे पास दो खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। बता, पहले कौन सा सुनना चाहोगी? दी कहाँ है? अरे रे रे, इतनी जल्दी भी क्या मची पड़ी है? आराम से हौले हौले बताती हूँ। मैं ही तुझे खबर दे देती हूँ। पहले तुझे अच्छी वाली खबर देती हूँ। तो अच्छी खबर ये है कि तेरे प्यारे जीजू को होश आ गया। वाह वाह, क्या मुस्कान है, बड़ी खुशी हुई। चलो, तो अब दुखी होने की बारी। तो बुरी खबर ये है कि तेरे प्यारे जीजू ने तेरी प्यारी जीजी को पहचानने से इनकार कर दिया है। बुरी खबर तो तेरे लिए भी है, क्योंकि पहचाना तो उसने तुझे भी नहीं। और इस घर के वारिस का तुझे ना पहचाने का मतलब तो तू समझती है ना? आप लोग आइए ना। अने कहां से सही समय पे आ जाती है मेरी बेइज्जती करने के लिए। वे तो जिसके लिए अपनी जिंदगी बदनाम कर ली, आज वही मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। छोटी, अगर ऐसा हुआ ना, मैं नहीं जी पाऊंगी। दी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? डॉक्टर ने कहा है ना कि हरमन जी की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हरमन जी आपको ना पहचाने। अभी तो वही तो मैं भी इसे समझाती हूँ, थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाना है। तुझे कैसे नहीं पहचानेगा? अच्छा सुन, वो पानी में भिगोने के लिए दिया था ना, उसे पीसकर दूध में मिलाकर हरमन को पिला दे। वरुण, एक मिनट आई नानी। वरुण,
वरुण, अरे मुझे कुछ बताना है वरुण। इसे आराम करने देते हैं। आप चलिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वरुण, मेरे पास ना एक गुड न्यूज है जिसे सुन के ना तुम्हारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ऐसी क्या गुड न्यूज है? वरुण, वरुण, आई एम प्रेग्नेंट। वरुण, वरुण मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। बच्चे का बाप कौन बनने वाला है? मैं या सुमित? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके बच्चे को मेरा नाम देना चाहती हो? थप्पड़ मारने से ना सच नहीं बदल जाएगा, और सच क्या है ना वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। देखा तुमने? बिल्कुल देखा। थप्पड़ मारने से सच नहीं बदल जाएगा, और सच ये है कि तुम बहुत घटिया सोचते हो वरुण। तुम्हारी सोच घटिया थी, घटिया रहेगी। तुमने सोच भी कैसे लिया? लीजिए, वो मम्मी जी ने इसमें आपके लिए थोड़ी औषधियां मिलाई है जी। क्या हुआ जी? आरक्षी, प्रीता! क्या हुआ जी? कुछ मैंने कुछ किया? दूर हट। पर हुआ क्या है जी? दूर। ओए हारमोन! क्या? क्या किया? इस औरत ने मेरे दूध में चूड़ियों के टुकड़े मिलाए। नहीं, ऐसा रुक तो, एक मिनट रुक। हाँ, इधर ये देखा, इसमें जड़ी बूटी मिली है। चूड़ियों के टुकड़े कोई क्यों मिलाएगा? यार मैं पागल नजर आ रहा हूँ क्या? मुझे चूड़ियां दिखी। तुम हरसिक, तुम्हें मेरे बच्चे वो जड़ी बूटी है दूध के अंदर, तेरी सेहत वास्ते है। हरसिक, तुम में से किसी को भी चूड़ियों के टुकड़े नजर नहीं आ रहे? ये देख। ये चूड़ी के टुकड़े नजर नहीं आ रहे तुम लोगों को? ये चूड़ी गिरने की आवाज नहीं आई? कोई बात नहीं, तू मत पी तू। नहीं मेरे शेरा, तेनू नहीं पीना ना पीना, छोड़ दे।
आप सब लोगों को नजर नहीं आ रहा, वो उसकी तबीयत खराब है, थोड़ा आराम करे दो। देखो उसके टेंशन नजर नहीं आ रही चेहरे पे। जब जाओ अपने अपने कमरों में। हाँ जी दीजिए, हाँ जी। मेरे बच्चे चूड़ी ऐसे चूड़ी नहीं है कि यार, वो तुझे मैं अलग से नहीं होता दूं। सब में आप भी आती है। चल जाओ बाहर जा। मत भी। प्रीत, हमारा शराब पीने वाला शेर है, तू क्या दूध पिला रही है? चल मेरे शेरा, चल कट्ठे बैठ के शराब पीने। हाँ, मेरी गलती है और नहीं पीना ये दूध शुद्ध। देख मैं कान पकड़ती। हाँ, मेरी गलती है। आप लोग दारू पियो ना, मैं चखना ले आती हूँ। चखना ले आती। इधर रुक। हाँ? तू चखना क्यों लाएगी? चखना तो चाचा लेके आता है बाजार से। हाँ यार, ले मैं मेरे तो दिमाग ही निकल गया। मेरे तो ऐसा लगता है मेरी याददाश्त ही चली गई है। और तेनू याद आ गया, चाचा ही लियांदा है और नमकीन चुगला छुगला है। और वीरन देख याद आ गया। आए वीर जी। ओए नमकीन, ओए वो हरमन पहचान गया तुम्हें? हाँ। तो चाचे को नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? वही तो। क्या करे सौम्या, दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक होता है जो दिल का रिश्ता होता है, जो हरमन का है हम सबके साथ। और दूसरा रिश्ता होता है दिमाग वाला, जबरदस्ती का, जिसका दिल से कोई लेना देना ही नहीं है। वही रिश्ता है तेरा हरमन के साथ, दिमाग वाला। इसीलिए तो जब दिमाग पर असर हुआ तो दिमाग वाले सारे रिश्ते वो भूल गया, लेकिन दिल का रिश्ता उसे याद था, जैसे हम सबका, है ना? अच्छा है ना चाची जी, कम से कम इसी बहाने हरमन को अक्ल तो आई कि कौन अपना है कौन पराया, किसके साथ दिल का रिश्ता है और किसके साथ सिर्फ दिमाग का। नहीं हरमन, आज नहीं। और वीर जी को तो पीने का पाना चाहिए है? जब देखो पैक बनाते रहते हैं। और तू अच्छे से चंगा हो जा, फिर मैं स्पेशल जाके ना तेरे लिए नमकीन लेकर आऊंगा। हैं? वड्डी वड्डी बॉटल दारू की वो इकट्ठे पियेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे। नहीं कोई गल नहीं। कल आराम से बैठ के पीते हैं। तो भी चाचे, क्योंकि आपको थोड़ा थकान हो रही है, नजर आ रहा है, तो आराम कीजिए। हैं जी, आराम कर। मैं अभी आई। हाँ जी। सौम्या का है? पता नहीं, अभी तो यही थी, जाने कहाँ चले गई। मम्मी जी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मेरी चूड़ियां उन्होंने जबरदस्ती तोड़ दी, और वो भी
तो वो भी हरमन जी के सामने क्या बीती होगी उनके दिल पर मम्मी जी। यही बात उसके दिल में बैठ गई है। हाँ मम्मी जी, कितने प्यार से उन्होंने ये मुझे चूड़ियां पहनाई थी। और ये चूड़ियां उन्हीं के सामने टूट गई। मैं जानती हूँ उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, पर मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। जब वो ठीक हो जाएगा और उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो वो ये बात भी समझ जाएगा। तो मम्मी जी तो चलिए ना, अभी जाकर उन्हें समझाइए ना प्लीज। आप उनसे बात कीजिए ना, मुझसे ना उनकी बेरुखी नहीं सही जाती है। प्लीज मम्मी जी चलिए उनसे बात कीजिए। अभी नहीं, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। अभी अगर कुछ जरूरी है तो उसका ध्यान रखना। देख, चाहे वो तुझे पहचाने या ना पहचाने, तू उसकी बीवी है और उसका ध्यान रखना तेरा फर्ज भी है और तेरा हक भी। इसलिए संभाल अपने आप को। भाई साहब, मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, सोचिए तो सही। जीजी ने बताया कि हरमन जब भी सौम्या को चूड़ियां तोड़ते हुए देखता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। सोचिए भाई साहब, अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को चूड़ियां तोड़ते हुए देखेगा तो उसका दिमागी संतुलन तो हिलेगा ही ना भाई साहब। बिल्कुल लगेगा वीर जी, उसने दिल टूट के प्यार किया सौम्या से। जब उसके सामने सौम्या ने ये सब करा है तो सदमा लगेगा ना वीर जी। मैं आपको एक बात बोलूं, जब तक सौम्या उसके सामने इस तरह से घूमती फिरती रहेगी ना, उसको बार बार ऐसे दौरे पड़ते रहेंगे। मैं तो कहता जी उसको कुछ दिन के लिए ना मायके भेज दो। वीरन, आज आपने सच में बिल्कुल सही गल की। मुझे लगता है भाई साहब सौम्या को मायके भेज ही देना चाहिए। अरे पर जाने कहाँ देगी मम्मा उसे। सौम्या की तो माला जपती रहती है आजकल वो। भाऊजी, आप ही माँ को समझाने की कोशिश करो ना। हरमन के दिमाग पे इतना बड़ा सदमा लगा है और उसमें अगर सौम्या उनकी नजरों के सामने रहेगी तो वो कैसे ठीक हो पाएगा। उसके ठीक होने के लिए सौम्या का जाना यहाँ से बहुत जरूरी है। फिर वो ठीक हो जाएगा तो फिर वो उसे वापस लेके आ जाएंगे ना। तू अपनी माँ को शायद अब तक जान नहीं पाई रावी। जब मुझे सौम्या से नफरत थी, उसे इस घर से निकालने के लिए मैंने सारी हदें पार कर ली थी। अब जब मैंने सौम्या को अपना लिया तो उसे इस घर में रखने के लिए मैं सारी हदें पार कर दूंगी। है हिम्मत किसी में तो निकाल के दिखाए सौम्या को इस घर से बाहर।